बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और अब तक के रुझानों में एनडीए की सुनामी दिख रही है। एनडीए करीब 200 सीटों के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद अब विपक्ष की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के प्रदर्शन और एनडीए की बड़ी बढ़त को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं। क्या कुछ बोले पवन खेड़ा, आइए सुनाते हैं। अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर, कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, एसआईआर के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। The BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. खेड़ा जी, आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि So indirectly you're saying SIR? Well, I'm saying it directly. Indirectly you're saying Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. सर, हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to So, that I mean, count. that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर, अब आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे डायरेक्ट जो है वो आपने आरोप लगाया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो कितने इफेक्टिव हैं। जो वो कर रहे हैं, वो कितनी बखूबी कर रहे हैं, वो देखने को आज मिलेगा। तो सर, आगे अब क्या आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति आगे चर्चा करेंगे। आज फिलहाल नतीजों पर ही फोकस करते हैं। दरवाजे वगैरह खटखटाने का कोई? आगे की रणनीति बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ नतीजों पर बात करेंगे। Sir, you were raising the issue of vote chori and SIR in particular. उन्होंने कहा आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार की जनता भारी पड़ेगी या फिर ज्ञानेश कुमार भारी पड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैं बिहार की जनता को कम नहीं आंक सकता हूं। एसआईआर और वोट चोरी के बावजूद बिहार की जनता ने पूरी हिम्मत दिखाई है। रुझानों में एनडीए को बड़ी जीत मिलने पर पवन खेड़ा ने आगे कहा, एक बुक है टू सर्व विद लव। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता पीएम मोदी के लिए यही किताब लिख रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी एनडीए की बम्पर बढ़त को लेकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी या एनडीए की नहीं बल्कि एसआईआर की जीत है। ये एक तरफा दिख रहा है कि हम लोग लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जवाब मांगते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो सिखाया गया वही जवाब दिया। चुनाव आयोग अब भी कह रहा है कि हमें आपत्ति मिली ही नहीं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।